जीवन वृक्ष के मेरे प्रिय दोस्तों, फिर से आप लोगों का जीवन वृक्ष के इस वीडियो में स्वागत है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप लोगों को भला चंगा और स्वस्थ रखा होगा। आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें। फिर से आप लोग देख रहे होंगे हमारे इस वीडियो में हमारे साथ हमारे खास मेहमान आए हुए हैं, पास्टर रोहित चौहान। मैं उनका स्वागत करता हूं। कुछ सवालों के साथ हम लोग उसके साथ बातचीत करेंगे जिनका जवाब वो देंगे। तो आज के समय में जो हम लोग देखते हैं मीडिया का समय है, इंटरनेट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ें हैं जो आज हमारे दुनिया में फैले हुए हैं, खासकर युवाओं को प्रभावित करते हैं। तो उसी से संबंधित हम बहुत सारे बातों के ऊपर में विचार करेंगे। तो मैं पास्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो हम लोगों का सोशल मीडिया है, इसके अच्छे क्या क्या चीज़ें हैं, या इसके द्वारा हम लोग क्या अच्छी चीज़ें पा सकते हैं और क्या बुरी चीज़ें पा सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा जानकारी प्रदान कीजिए। क्योंकि आप सेवा में बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में आपने देखा होगा कि क्या प्रभाव उनके जीवन में पड़ा है। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने फिर से मुझे मौका दिया। और ये बहुत ही मुख्य प्रश्न जो आपने पूछा है कि आज युवाओं के बीच में सोशल मीडिया और इंटरनेट इस तरीके से वो जो है प्रभावित कर रहा है कि लोगों युवा जो विशेषकर जो है वो इस यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं जी। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे बात करते हुए यही युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ। अच्छी बात है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, इंटरनेट का इस्तेमाल करना कोई बुरा नहीं है। दुनिया आज बहुत आगे जा रही है और हमें भी आगे जाना है। लेकिन परमेश्वर ने जिस प्रकार से आदम और हव्वा को स्वयं चुनाव का मार्ग दिखाया था, स्वयं चुनाव करने का, आज मेरे और आपके आगे भी, युवाओं के आगे भी चुनाव करने का स्वयं का निर्णय है कि वो क्या चुनाव कर रहे हैं, कौन सा रास्ता सच्चाई की ओर जाता है, अच्छाई की ओर जाता है, और कौन सा रास्ता बुराई की ओर जाता है। ये चुनाव उनको स्वयं करना है। और इसके लिए युवाओं को चाहिए कि जब इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, तमाम ऐसी बातें हैं सोशल मीडिया पर जो कि बुराई के रास्ते पर लेकर जाती हैं। और तमाम प्रतिदिन के अखबार भरे पड़े हैं इस बात के लिए। कई जवानों ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके अपने आप को गलत रास्ते पर ले गए और आज उन्होंने अपने जीवन को तबाह कर लिया। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर ही हम उन युवाओं को भी देखते हैं जिन्होंने अच्छा मार्ग चुना, सच्चा मार्ग चुना, और वो मार्ग जो परमेश्वर का मार्ग था उसको चुना, और आज वो अपना नाम कर रहे हैं, परमेश्वर का नाम कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, अपने परिवार का नाम ऊंचा उठा रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि ये जो सोशल मीडिया, उसके अच्छे प्रभाव भी हैं, बुरे प्रभाव भी हैं। तो जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे लॉकडाउन था पिछले समय में, तो उस समय में लोग एक साथ आपस में मिलजुल नहीं सकते थे, फेलोशिप नहीं कर पाते थे। ऑनलाइन के माध्यम से ही चर्च हम लोग करते थे, अभी भी ऑनलाइन के माध्यम से ही हम लोग चर्च वगैरह सब कर रहे हैं। तो आप बहुत सारे ऐसे चैनल सब में भी मैसेज देते हैं, अपने खुद के चर्च में भी। तो उन सब के दर्शकों के द्वारा जो आपके पास में उनकी प्रतिक्रिया आती है, तो वो क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी हम लोगों को दीजिए। जी बिल्कुल, ये बात तो सच है। लॉकडाउन से पहले केवल हमने सुना था कि ऑनलाइन चर्च होते हैं। जी। और मैं नहीं समझता हूँ कि भारत में बहुत कम ही लोग जानते थे कि ऑनलाइन चर्च किस प्रकार से होते हैं। जी। लेकिन लॉकडाउन होने के बाद लोग जुड़े, ऑनलाइन चर्चेस के द्वारा जुड़े, घर घर में आराधना शुरू हुई, परिवार इकट्ठा हुए और उन्होंने स्वयं अपने चैनल को तैयार किया यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, और उन्होंने परमेश्वर के वचन को फैलाना शुरू किया। लेकिन परमेश्वर जिस प्रकार से, जितनी तेजी से परमेश्वर का वचन सोशल मीडिया पर फैला, जिस प्रकार से ऑनलाइन जूम मीटिंग के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा और फेसबुक और तमाम प्रकार के वो प्लेटफॉर्म तैयार किए गए जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन फैला। और एक सबसे अच्छी बात लगी, और वो मुझे लगी कि वो जो बुजुर्ग जो घर से निकल नहीं सकते, चर्चेज में नहीं आ सकते, उनके लिए बहुत ही लाभकारी रहा। वो घर बैठे आराधना में शामिल हो सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बीमार लोग हैं, जो
बिस्तर पर पड़े हुए हैं और परमेश्वर का वचन सुनना चाहते जी। हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी ये हुआ। जी। साथ ही साथ वो लोग जो किसी कारणवश चर्च नहीं जा सकते या किसी संडे चर्च नहीं गए, किसी आराधना में शामिल नहीं हुए, और जब पहले से ही वो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या अन्य प्लेटफॉर्म पर अगर वो संदेश रहता है, वो आराधना रहती है, तो वो फिर कभी भी अपना समय निकाल कर वो उससे जुड़ सकते हैं और आराधना में शामिल हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो लोग बुजुर्ग हैं, नहीं चल फिर पाते हैं, चर्च नहीं जा पाते हैं, या फिर जो लोग चर्च नहीं जाते वे लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से चर्च अटेंड करते हैं, आशीष प्राप्त करते हैं। और शिक्षा क्षेत्र में भी हम लोग देखते हैं कि स्कूल और कॉलेज में भी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, होते थे जब लॉकडाउन था, और अधिक इसके द्वारा लोग आशीष प्राप्त कर रहे हैं। ये परमेश्वर के द्वारा एक वरदान ही है। जी बिल्कुल। इसका गलत प्रभाव किसी युवक के जीवन में आपने कभी देखा है, या फिर कोई आपने किसी को सलाह दिया है जब आप सेवकाई में हैं तो किसी के घर में, तो इस तरह का कोई गलत प्रभाव पड़ा? जी बिल्कुल, सेवा में है तो परिवारों में जब जाते हैं तो माता पिता कहते हैं कि पादी साहब, बेटा या बेटी पूरे दिन मोबाइल में रहता है, इसका दिमाग मोबाइल में रहता है, पढ़ता नहीं है या कहीं और ध्यान नहीं दे पाता है। युवाओं की भी समस्या है, युवा भी कई बार शेयर करते हैं कि पादी साहब क्या करें, इस मोबाइल को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं या इंटरनेट से हम दूर नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, नुकसान तो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, जो हमारा कीमती समय जो हम कहीं और दे सकते थे, अपने करियर बनाने में दे सकते थे, अपना अध्ययन करने में दे सकते थे, वहाँ ना जुड़कर हम सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। दूसरी तरफ आमने सामने पास पड़ोस में समय न देकर, अपने मित्र को समय न देकर हम सोशल मीडिया पर मित्र बना रहे हैं, जो सिर्फ वहीं तक सीमित हैं। वो किसी भी रूप में आकर आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। वो मदद करेंगे जिनसे आप व्यक्तिगत रूप से जुड़ेंगे। और साथ ही साथ एक बात और भी है, युवा जितना समय जो सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, इससे नुकसान ही नुकसान है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम अपने आप को रोकें और लोगों से जुड़ें, संपर्क में, किताबें पढ़ें। सोशल मीडिया से जुड़ने के अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जिनको हम करके हम इससे दूर रह सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये तो वरदान है ही, लेकिन इसको अपने जीवन की कमजोरी नहीं बनाना है, ताकि हम लोग इसके द्वारा लाभ भी प्राप्त करें और दूसरे माध्यम जो हम लोग पहले से भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं उन सब का भी इस्तेमाल करें जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है, ताकि हम लोग उसके द्वारा खुद भी आगे बढ़ें और दूसरे लोग जो इन सब में फंसे हुए हैं उन सबको भी सलाह दे सकें, ताकि वे लोग भी सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। जी, आपका बहुत धन्यवाद पास्टर साहब कि आपने बहुत सुंदर बातें दी, हम लोगों को अपना मार्गदर्शन दिया, अपनी सलाह को दिया, जिसको देख करके बहुत सारे हमारे दर्शक जो आज बहुत सारी बातों से अनजान थे वे इसे जानेंगे, सीखेंगे और अपने मार्ग में आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन के क्षेत्र में और अपने आत्मिक जीवन में। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा हम सबों को बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। आमीन। फिर से आप लोगों को धन्यवाद।